जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। और जो 21 फरवरी को होम साइंस गृह विज्ञान यूपी बोर्ड की परीक्षा है, उसके लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। और बच्चों, एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई वर्षों परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखो, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरी में, लघु उत्तरी में। दहेज प्रथा से बच्चों क्या हानियां हैं? देखो, ये समाज से हित के लिए है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अथवा दहेज प्रथा से समाज को जो है क्या हानियां है, दहेज प्रथा की हानियां लिखिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, दहेज प्रथा से हानियां। ऐसे हेडिंग डाल लेंगे कि दहेज प्रथा से क्या हानियां होती हैं। देखो बच्चों, ये सब चीज़ें समाज में हमेशा लोग देखते रहते हैं। ये क्वेश्चन अपने मन से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर हम लोग। दहेज के कारण समाज में अनेक कुप्रथाएं तथा विषमताएं पैदा हो रही हैं। वास्तव में जो है दहेज एक जो है कलंक है, जिसके कारण बच्चों एक नवविवाहिता का जो है भविष्य असुरक्षित रहता है। दहेज का समाज पर निम्न कुप्रभाव पड़ता है। वधुओं के साथ दुर्व्यवहार। जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं मिल पाता, यदि वे किसी दहेज दानव के साथ ब्याही जाती हैं, यानी ब्याह हो जाता है उनका, तो ससुराल में ना तो उन्हें जो है सम्मान दिया जाता है और ना ही जो है अच्छा व्यवहार। दहेज के कारण जो है बहुओं के सभी गुण व योग्यताओं को भी जो है ध्येय दृष्टि से देखे जाने लगता है, ये दूसरी दृष्टि से। ठीक है, इस पर भी जब उनको जो है शांति नहीं मिलती, तो बहुओं को मायके से अधिक धन लाने के लिए तरह तरह से परेशान करते हैं और उन्हें जलाकर मार देने में भी अपनी बहादुरी समझते हैं, जो उनकी दानवता का जो है प्रमाण होता है। ठीक है, आत्महत्या। अधिक दहेज मांग के कारण कभी कभी लड़कियां तथा उनके माता पिता को इतनी परेशानी होती है कि आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, पारिवारिक संघर्ष। दोस्तों, दहेज न लाने पर जो है बहू की सास व ननदें जो होती हैं, ताने देकर जो है उसे अपमानित करती हैं, तरह तरह से परेशान करती हैं। अपने लड़के द्वारा जो है बहू का पक्ष लेने पर उसे भी जो है खरी खोटी सुनाती हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में संघर्ष शुरू हो जाता है। आगे क्या है बच्चों, बेमेल विवाह। दहेज के अभाव में कभी कभी लोग कन्या का विवाह अनपढ़, अपाहिज, बूढ़े, कुरूप अथवा बेरोजगार के साथ भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर अपनी इच्छाओं और रुचियों का जो है दामन करना तथा कष्ट जो है उठाना पड़ता है। अपराधों को प्रोत्साहन। अगली हेडिंग है अपराधों का प्रोत्साहन। दहेज दहेज लोगों को अनेक अपराध करने के लिए विवश कर देता है, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व गबन। ठीक है, निम्न जीवन स्तर। कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए माता पिता जन्म से ही प्रयास करने लगते हैं, अतः बच्चों बचत के चक्कर में भी उनका जीवन स्तर स्वाभाविक रूप से निम्न हो जाता है। संपन्न व धन, जिसके बाद धन होता है, धन व्यक्ति, इसके अपवाद अवश्य है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। दहेज के कारण जो है स्त्रियों की पारिवारिक व सामाजिक स्थिति उत्पन्न दयनीय हो जाती है। कन्या के जन्म को जो है अपशकुन के समान मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है। कितने ही माता पिता कन्या को इसी कारण जो है जन्म लेते ही मार डालते हैं। राजस्थान में इसका जो है खूब प्रचलन रहा है। ठीक है, स्त्रियों की प्रगति में बाधा। दहेज के कारण कितने ही माता पिता लड़कियों को जो है शिक्षित नहीं करते, क्योंकि शिक्षित कन्या के लिए उन्हें अधिक शिक्षित वर्ग की जो है खोज करनी पड़ेगी, जिसे अत्यधिक दहेज देना होगा। आइए बच्चों, जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के कारण फैलने की विधि, लक्षण, बचने के उपाय एवं उपचार लिखिए। अथवा जो है मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, कोई 4 लक्षण लिखिए। अथवा जो है मलेरिया। ठीक है, तो आइए बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखें। कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। फिर डालेंगे हम लोग मलेरिया। देखो, मलेरिया एक कीट समाहित रोग है। विश्व के लगभग सभी देशों में यह रोग विद्यमान है, परंतु गर्म देशों में तथा नमी वाले स्थानों में इसका प्रकोप अधिक होता है। भारत के कुछ भागों में तो यह सदैव बना रहता है, जैसे दक्षिणी बंगाल और असम व जो है तराई में, तो इसका जो है प्रकोप 12 महीने रहता है। ठीक है भैया। मलेरिया के कारण बच्चों, मलेरिया क्या कारण? देखो, मच्छरों की एक विशेष जाति एनाफ्लीस की मादा जब रोगी को काटती है और रक्त चूसती है, तो वह परजीवी रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। ये मच्छर के शरीर में ही जो है लैंगिक जनन इत्यादि करते हैं और अपनी संख्या जो है बच्चों बढ़ाते हैं। यही इनका जो है वह स्वरूप तैयार होता है, जिससे रोग स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है संक्रमित होता है। इसका रोगाणु एक परजीवी, एक कोशिकीय जंतु प्लाज्मोडियम होता है। इसकी जो है कई प्रजातियां हैं। मलेरिया के रोगाणुओं के जीवन चक्र मनुष्य के रक्त तथा यकृत में चलते रहते हैं।
अलग अलग जात के जो है प्लाज्मोडियम से रुधिर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन चक्र चलते हैं। ये चक्र बच्चों 24, 48 और 72 घंटों में समाप्त हो जाते हैं। इन्हीं के अनुसार रोग भी जो है कई रूपों में होता है, जैसे तीसरे दिन या चौथे दिन होने वाला मलेरिया, ज्वर आदि। मलेरिया के लक्षण: सिर में दर्द, चीज मिलचिलाना, वमन होना तथा वैसे उल्टी जो है जिसको कहते हैं, तथा जाड़े के साथ तीव्र ज्वर, तेजी से ज्वर होना इसके मुख्य लक्षण है। जाड़ा इतनी जोर से लगता है कि जो है पूरा शरीर बच्चों कांप जाता है, ठीक है। यह कंपकपी आधा या 1 घंटे रहती है। बाद में ज्वर अधिक हो जाने से जो है कंपकपी नहीं रहती है। तत्पश्चात बहुत अधिक पसीना आता है और ज्वर जो है उतर जाता है। रोगी को जो है कमजोरी अधिक अनुभव होती है या रोग में रुधिर की जो है कमी बहुत अधिक हो जाती है। रोगी की प्लीहा यानी तिल्ली जो है बढ़ जाती है। मलेरिया में जो है परिचर्चा तथा उपचार: रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। यानी कैसे उपचार किया जाना, देखो रोगी को बच्चों पूर्ण विश्राम देना चाहिए, आराम देना चाहिए। कुनैन इस रोग की जो है एकमात्र औषध समझी जाती है। इसके उपचार के लिए आजकल जो है पैल्ड्रून योग्य दवा मानी जाती है। चिकित्सक इंजेक्शन लगाकर भी इसका जो है सफल इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कुनैन के अतिरिक्त अन्य इलाज भी निकाले गए हैं। मलेरिया से बचाव के उपाय: मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है, अतः मच्छरों को जो है नाश करना आवश्यक है। गंदे नालों, कूड़ा घरों तथा गड्ढों में जहां मच्छर अंडे देते हैं मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए ताकि मच्छर अथवा उनके अंडे वहीं नष्ट हो जाए। घरों में या अन्य स्थानों में भी जहां मच्छरों के निवास का संदेह हो डीडीटी या अन्य दवाओं का जो है छिड़ककर मच्छरों का नाश करना चाहिए। रात में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। घरों में नीम की पत्तियां, धूप आदि जलाकर मच्छर भगाए जा सकते हैं। रात में सोते समय मुंह तथा अन्य भागों पर जो है लौंग या कपूर या यूकेलिप्टस का तेल मल लेने से भी जो है मच्छर नहीं काटते हैं। घरों में दरवाजे जालीदार होना चाहिए जिससे घरों में मच्छरों का प्रवेश कम से कम हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, हीमोग्लोबिन क्या है, इसका शरीर में क्या कार्य होता है। कई वर्षों से बच्चों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डाल लेंगे हम लोग हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन युक्त विशेष प्रकार का रंगीन पदार्थ है। ठीक है बच्चों, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन युक्त विशेष प्रकार का रंगीन पदार्थ है। इसके अणु के 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक हीम जिसको ला युक्त पदार्थ वर्णक है जिसमें प्रोटीन नहीं होता है, तथा जो है ग्लोबिन जो प्रोटीन है। और पुरुष में कुल 11 से 19 ग्राम और स्त्रियों में 14 से 18 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिली रुधिर में पाया जाता है। एक लाल रुधिर कणिका जिसको आरबीसी में लाखों हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 लौह परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण कर सकता है। अतः इसमें वायु में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की विलक्षण शक्ति होती है। इस कारण बच्चों जब रक्त फुफ्फुसों से रक्त कोशिकाओं में, फुफ्फुस में तो फेफड़ा से रक्त कोशिकाओं में भ्रमण करते हुए शुद्ध वायु के संपर्क में आता है तो हीमोग्लोबिन वायु से ऑक्सीजन सोख लेता है तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीजन के मिलने से इन कणिकाओं का जो है रंग लाल हो जाता है और ये जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त कणिकाएँ रुधिर प्रवाह के साथ जो है शरीर के सभी अंगों में पहुंचकर उनके ऊतकों को ऑक्सीजन दे देती है। ये यहाँ फिर से हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हीमोग्लोबिन का जो कार्य शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। ठीक है भाई, इसका जो है मुख्य काम है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आइए बच्चों जो है कुछ बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया जाएगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए बच्चे में कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण है, तो लक्षण क्या है कि हड्डियों संबंधी विकार, यानी कैल्शियम कमी से हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है, तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन कम होता है किससे, 2 किलोग्राम से कम होता है। ठीक है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चों टीबी के बचाव के लिए, चेचक से बचाव के लिए, हैजे से बचाव के लिए, में से कोई नहीं, तो सही हो जाएगा। बीसीजी के जो टीका लगाया जाता है टीबी से बचाव के लिए जो है लगाया जाता है। टीबी और टीबी देखने वाली नहीं है, टीबी जो है हो जाती रोग है। ठीक है, डीपीटी का टीका किन रोगों को रोकथाम के लिए लगाया जाता है बच्चों। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है इन्हीं काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के रोगों को रोकथाम के लिए जो है ये लगाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग जो है। देखो ये भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। उचित समय पर टीकाकरण क्या बाल मृत्यु दर कम करती है? ठीक है, इसका सही जवाब यहाँ खा हो जाएगा। नवजात शिशु सोता है बच्चों, जो नवजात मतलब नवजात में जो नया नया जन्म लेता है छोटा बच्चा जो तुरंत उत्पन्न होता है, पैदा होता है, यानी कुछ समय बीत जाता है, नवजात शिशु होता है तो सोता है। कितने समय सोता है? ये जो है 14 से 16 घंटे, 14 से 16 घंटे तक जो है नवजात शिशु सोता है बच्चों। शिशु को स्तनपान छुड़ाने का सही समय होता है। स्तनपान जो बच्चों दूध पीते हैं, शिशु को स्तनपान छुड़ाने का सही समय होता है तो 6 से 9 महीने। ठीक है। बच्चों में दूध के दांत निकलने का समय क्या होता है? 6 से 7 महीने में। ठीक बच्चों, यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? 6 से 7 महीने। साधारणतः 2 से 2.5 वर्ष तक बच्चों को कितने दांत निकल आते हैं? तो 20 दांत। यहाँ जो है घा हो जाएगा, सही जवाब जो है घा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में खसरे का टीका जो है कब लगाया जाता है? खसरे का टीका कब लगाया जाता है? तो 9 माह में, 9 यानी 9 महीने में जो है खसरे का टीका लगाया जाता है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है बच्चों? अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो जो है 20 होती है। सही जवाब जो है 19 का गा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों लोग देखते हैं। टिप्पणी लिखिए चेचा क्या बड़ी माता पर अथवा जो है वायु द्वारा फैलने वाली किसी एक रोग का लक्षण एवं उपाय लिखिए। अथवा जो है चेचक रोग के कारण जो है कारण और लक्षण लिखिए। देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, तो ये डाल लेंगे हम लोग उत्तर चेचक या बड़ी माता, जिसे देखो बच्चों गांव में लोग है बड़ी माता छोटी माता के नाम से जानते हैं, माई जी कहते हैं, माई जी निकली हुई है, यही है चेचक की बीमारी है। ठीक है। देखो बच्चों यह एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है। जो आप लोग देखे होंगे किसी की जो माता जी निकल आती हैं तो दाने वगैरह निकल आते हैं। ठीक है ना, ये बच्चों चेचक की बीमारी है, समझ रहे हो नहीं? यह एक अत्यंत संक्रामक, भयंकर और घातक रोग है। इसके फैलने का जो है प्रमुख कारण एक विषाणु वायरस है जो वायु द्वारा या संपर्क से संक्रमित होता है। लक्षण क्या है बच्चों? रोग के प्राथमिक लक्षण के रूप में सिर व कमर में दर्द होता है, इसके साथ तीव्र ज्वर हो सकता है, इस काल में कभी कभी जी मिल जाता है और उल्टी भी हो सकती है। रोग के प्रबल होने पर आंखें जो है लाल हो जाती हैं, बेचैनी बहुत होती है, 3-4 दिन पश्चात मुंह आदि पर जो है लाल दाने निकल जा सकते हैं। कुछ समय पश्चात बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है तथा दाने संपूर्ण शरीर पर जो है बच्चों फैल जाते हैं। लेकिन चेचक का टीका वगैरह लगाया जाता है, आप जो है टीका जरूर बच्चों लगवाया करें। ठीक है ना। कुछ समय पश्चात बुखार धीरे धीरे कम होने लगता है तथा दाने संपूर्ण शरीर पर जो है फैल जाते हैं। चेचक के दाने पहले लाल रंग के होते हैं, बाद में इनमें जो है गाढ़ा तरल द्रव भर जाता है। ठीक है। 9-10 दिन बाद जो है दाने मुरझाकर खुरंट बनने लगते हैं और 10-11 दिन बाद जो है खुरंट भी गिर जाते हैं। ऐसे निकाल आता है, देखे होंगे आप लोग। खुरंट गिर जाने के पश्चात स्थान पर जो है लाल चिन्ह, दाग या गड्ढा शेष रह जाता है। आप लोग देखे होंगे जिसके माई निकल आती है। बचाव के उपाय बच्चों क्या उपाय है? यद्यपि चेचक का उपचार नहीं है फिर भी इससे बचाव के उपाय जो है किए जा सकते हैं। पर्याप्त बचाव करने से इस संक्रामक रोग का प्रसार रोका जा सकता है। सामान्यतः अब यह जो है माना जाता है कि भारतवर्ष में चेचक रोग नहीं होता, फिर भी इससे बचाव के निम्नलिखित उपाय हैं। चेचक के रोगी को बिल्कुल अलग कमरे में रखना चाहिए, ठीक भैया, और अन्य व्यक्तियों को संपर्क में आने नहीं देना चाहिए, संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। लक्षण प्रकट होने पर अच्छे चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। रोगी द्वारा जो है प्रयोग किए गए कपड़े, बर्तन इत्यादि आदि वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। रोगी के मलमूत्र, थूक आदि पर जो है तीव्र निसंक्रामक डालकर या जमीन में गाड़ कर जो है नष्ट कर देना चाहिए। ये सब उपाय करना चाहिए जिसके चेचक हो जाए। ठीक है भैया।